हेलो दोस्तों, किचन से बाहर निकल के हम थोड़े टाइम बिताने निकल गए हैं, कहीं जा रहे हैं। देखिए कहाँ जाते हैं। और मेरे साथ साथ मेरी 3 देवियाँ जो हैं वो सब भी जा रही हैं, मतलब कि मेरी दोनों बेटियाँ, मेरी बहू। तो हम लोग निकल गए हैं कहीं जाने के लिए। और रास्ते में छोटे छोटे डॉगी के बच्चे आप अक्सर मेरे वीडियो में देखे होंगे। चारू इन लोगों के जन्म से ही चारू इन लोगों को खिला पिला रही है और बिस्किट वगैरह देती रहती है। तो जैसे ही चारू बाहर निकलती है सब इसके पीछे लग जाते हैं। तो हम लोगों ने रुक के यहाँ इन्हें बिस्किट खिलाया, थोड़ा गाय माता को बिस्किट खिलाने के बाद हम लोग निकल गए हैं गली गली से होते हुए रोड पर। क्योंकि रोड पे आने के बाद ही कुछ ऑटो टोटो वगैरह मिलता है, वो गली में तो हमारे आता नहीं है। वापस आते वक्त आप ले जा सकते हैं लेकिन अंदर से आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग बाहर आए हैं। और यहाँ मिल गया है हम लोगों को फटाफट से टोटो, जिसमें हम लोग बैठ के निकल गए हैं मैदागिन। मैदागिन में उतरने के बाद क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से अंदर जाने को नहीं मिलता है, तो वहाँ निकल के हम लोग वापस से अंदर आए हैं, यानी कि बुलानाला के साइड आए हैं। और वहाँ से हम लोगों ने रिक्शा किया है, जो कि 2 रिक्शा हुआ है। और पीछे वाले रिक्शे से ही नैन्सी ऐसे छोटा छोटा वीडियो कलेक्ट कर रही है। ये विश्वनाथ जी का गेट नंबर 4 है। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन होता है देखने का। आप दर्शन करने कभी भी आएँ तो ज़रूर से जाएं, दर्शन करें। और हम लोगों को जहाँ जाना था वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। हम लोग पहुँच गए हैं अपनी दीदी के घर, जहाँ उनके पोते का बर्थडे था। तो यहाँ एक छोटा सा बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम था। छत पे ही सारा मैनेज किया हुआ था, छोटा सा स्टेज बना हुआ था जो बहुत ही क्यूट लग रहा था स्टार से। और यहाँ हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। इसलिए जल्दी पहुँच गए थे कि हमारी सारी बहनें आने वाली हैं, तो यहाँ हम लोगों को थोड़ा गॉसिप करने का मौका मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। और अगर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो फिर बातचीत नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं और यहाँ बिल्कुल गर्मा गर्म नाश्ता वगैरह सारा तैयार हो रहा है। गाने वाले लोग भी आए हुए हैं, कुछ गाना बजाना होने वाला था। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा बातचीत भी किए हैं, जो काफ़ी टाइम बाद जब भी हम सारी बहनें मिलते हैं तो थोड़ा बातचीत हो जाता है, थोड़ा फ़ोटो हो जाता है। और यहाँ पे मेरी दीदी को ये जो डांस करने वाली आई हुई थी वो लोग पकड़ के खींचने लगी, क्योंकि उनका कहना था कि आप दादी हैं तो आप भी थोड़ा सा डांस करिए और पैसा दीजिए, ये सब कुछ हो रहा था। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था देख देख के। और यहाँ तब तक गर्मा गर्म चूड़ा मटर बन के आ गया है और हम लोगों ने सब ने मिल के नाश्ता किया। एक ब्रेक हो गया एक, मान लीजिए। उसके बाद इन लोगों का बहुत ही यम्मी सा अनोखा डांस देखने को ढोल पे मिल रहा था, जो बड़ा मन लग रहा था। और पता नहीं इन लोगों को क्या ऐसा सूझा दिमाग में देख के कि ये आके डायरेक्ट मेरा हाथ खींचने लगी कि नहीं आपको तो डांस करना ही होगा, आपको थोड़ा सा डांस करना होगा। और हमें बड़ा अजीब लग रहा था, संकोच लग रहा था लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई इतना जिद कर रही हैं तो आ जाते हैं। हम बहुत ही थोड़ा सा डांस किए और उसके बाद हम तो जाके बैठ गए। बहुत एक अजीब सा उलझन लगने लगता है कि यार आता जाता तो उतना है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा तो आदमी थोड़ा घूम सकते हैं, हाथ पर हिला सकते हैं। और यहाँ आप ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डांस जो देख रही हैं, ये है बच्चे की नानी माँ, जो बहुत ही खुल के बहुत ही खुशी मन से डांस कर रही थी। फिर उसके बाद बच्चे की बुआ मासी सब मिल के डांस कर रहे थे। बहुत ही अच्छा सा माहौल हो गया था। और तब तक सारा नाश्ता बन के रेडी हो गया था। गर्मा गर्म पास्ते पर भी इन लोगों का मन अटक गया था और ये तीनों मिलके यहाँ पास्ता खाने लगी, ताकि इन लोगों को कोई भी डांस के लिए फोर्स ना कर सके। क्योंकि मेरे बहनें बोल रही थी कि इनकी बेटियों को बुलाओ, बहू को बुलाओ, ये सब तो बहुत अच्छा डांस करती हैं। नैन्सी चारू तो नहीं उठी, लेकिन ये आ गई, ये देख लीजिए कैसे ये मटक रही हैं। और ये आ गई संजना को खींचने के लिए कि आपको थोड़ा तो डांस करना ही पड़ेगा, क्योंकि दीदी लोग बोली कि भाई वो नई नई बहुएं हैं ये लोग। और ये मेरी बड़ी वाली दीदी की भी बहू है निकिता। तो इसको भी सब पकड़ के ले आए स्टेज पर। स्टेज क्या बताएं कि आपको वहीं पे छत पे ही कि आपको डांस करना है। वो बेचारी अपना साड़ी संभाल रही है। और संजना को हम लोग इतनी बार बोल रहे हैं कि देखो थोड़ा सर पर से कपड़ा हटा दो, लेकिन वो संकोच कर रही है कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, हम डांस नहीं करेंगे और सर नहीं खोलेंगे। सर न खोलने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि उसके कान में का पीछे से एक पेंच था जो निकल के गिर गया था। तो वो एक ही कान में पहनी हुई थी और एक कान का निकाल के पर्स में डाल दिए थे हम लोग, क्योंकि वहाँ कहीं मिला नहीं खोजने पर भी। तो इसलिए वो थोड़ा संकोच कर रही थी कि नहीं हम सर खोलेंगे तो एक कान में
तो बाली दिख जाएगा झाला हमारे, और एक में नहीं दिखेगा, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग बुला के उसके साड़ी को खोस दिए कि अब तो सबको पता लग ही गया है कि हाँ निकल गया है पेज। तो देख सकते हैं कि क्या बढ़िया सा म्यूज़िक पे वो भी अपना कोशिश कर रही है कि अच्छा सा डांस का स्टेप देने का। लेकिन एक संकोच जो होता है इंसान को थोड़ा सा खुलने नहीं देता है, तो वही चीज़ यहाँ चल रहा है। थोड़ा सा वो सब समझा रही हैं, बता रही हैं, लेकिन निकिता तो नहीं कर पाई, बहुत ही कम की है, लेकिन संजना थोड़ा मोड़ा कर ली है। और उसके बाद ये हो गया कि चलो भाई अब केक काटने का टाइम हो रहा है, क्योंकि केक का थोड़ा सा लेट हो रहा था हम लोग को, इसलिए कि दादाजी, बच्चे के दादा यानी कि हमारे जीजा जी नीचे शॉप पर थे, वो आ जाएं तभी ये होने वाला है। तब तक हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा गर्मा गर्म पास्ता खा लिया। और चारू भी थोड़ा सा, चारू को बहुत फोर्स किया गया क्योंकि उसका तो डांस का वीडियो है, सबको मालूम है ये बहुत अच्छा डांस करती है। लेकिन अगर हम बोल दिए कि यहाँ तुम्हें थोड़ा डांस करना है, तो वो कभी किसी हाल में नहीं करेगी। अगर उसका खुद का इच्छा हुआ तो वो कर लेगी, और अगर कोई फोर्स कर दिया या हम बोल दिए या कोई और बोल दिया तो वो किसी हाल पे नहीं करने वाली है। खुद से खुश रहेगी तो सब कुछ करेगी, लेकिन नहीं। और यहाँ बहुत ही यमी और टेस्टी सा गोलगप्पा था जो हम लोग खाएं। और उसके बाद तब तक केक काटने का टाइम हो गया। गर्मा गर्म ये सॉरी गर्मा गर्म नहीं, ठंडा ठंडा केक केक कटिंग हुआ। और हम लोग सब लोग केक खाएं, उसके बाद खाना खाने लगे, क्योंकि बहुत ही अंधेरा भी हो रहा था। ठंड तो उतना था, ठंड नहीं था, लेकिन फिर भी ये था कि ठंड का दिन है तो घर जाना है, अगर सवारी नहीं मिला, मीन्स रिक्शा नहीं मिला तो कैसे जाएंगे। तो केक कटने के साथ ही हम लोग यहाँ खाना खाने बैठ गए हैं, और आराम से धीरे धीरे करके हम उतर गए नीचे, क्योंकि पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था। लेकिन जाने का एक लालसा था मन में कि चलना है। तो यहाँ सारे काम से निकल के हम लोग गली से निकल के बाहर आ गए हैं घर की तरफ। ओके बाय, गुड नाइट।